हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। आज का जो टॉपिक है, कल जो बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं मास्टर डिग्री वाले बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रैक्टिस किया है कैपिटल स्ट्रक्चर, मेरे साथ प्रैक्टिस किया, 4 लेक्चर्स आपको दिए हैं। 4 लेक्चर्स के बाद एक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी बात कर लेते हैं। कौन सा टॉपिक है? टॉपिक की अगर मैं बात करूं आपका टॉपिक की अगर बात करूं कि सर कौन सा टाइप इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन पे आएंगे। कॉन्सेप्ट ये टाइप का है। अगर मैं सम की बात करूं, कौन से ईयर में पूछा था, ध्यान रखना, ये सम नहीं बट इस टाइप का पूछा था, 2019 वाले बैच में आया है। कौन से बैच में आया था? 2019 के बैच में पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन करा के दे रहा हूं, इसीलिए क्वेश्चन ये टाइप करा के दे रहा। बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल टॉपिक है। सीधा टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे पहचानेंगे सर, जितने भी डाउट्स है इसी में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने कॉन्सेप्ट को कंप्लीट बेसिक वाइज नहीं लिखे गए ना, तो सीधा कॉन्सेप्ट आपका डाउट, पहला डाउट जो बच्चों का है कि भाई सर एग्जाम में क्वेश्चन आपने कराया बट क्वेश्चन की पहचान तो बताइए, कैसे पहचानेंगे, पहला डाउट ये है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए पिक किया, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मत करो, जिस टाइप का आएगा वो टाइप सीधा प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिगार्डिंग 2 कंपनीज। आपको ध्यान रखना क्या एग्जाम में आ सकता है, 2 कंपनी का डिटेल आएगा या फिर 3 कंपनी का डिटेल हो सकता है, 2 या फिर 3, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है? क्या क्या डिटेल्स? अगर मैं डिटेल्स की बात करूं, कंपनी ए का डिटेल है, बी का डिटेल है, क्या क्या डिटेल्स है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देगा दोनों कंपनी का, मतलब ऐसा नहीं ढूंढना पड़ेगा, ये डिटेल्स हमेशा हर एक क्वेश्चन में दिए रहेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया रहेगा 10%, जैसे यहाँ पे दिया है 10%, ये कुछ भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्निंग पर शेयर कितना देके रखा है? 8 है नंबर्स। क्लियर है? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर ऑफ ईच। ये क्वेश्चन है भाई, इक्विटी शेयर पूछा जाएगा आपसे ऑफ दीज कंपनीज अकॉर्डिंग टू, और आगे का डिटेल्स है वोल्टर्स मॉडल। कौन सा है? वोल्टर्स मॉडल। ये एकदम क्लियर पहचान इसकी देता है। वोल्टर्स मॉडल आपको अगर दिख गया तो समझ आना ये टाइप का क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में। और ध्यान रखना 15 का है तो 2 कंपनी कम से कम देने वाले हैं। कितनी? 2 कंपनीज देंगे। क्लियर है? मतलब सर वोल्टर्स मॉडल दे दिए हैं एंड आगे डिटेल्स व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 75। क्लियर है? बच्चे कंफ्यूजन में है, क्वेश्चन तो सर पहचान में आ गया बट कंफ्यूजन है सर, आप टॉपिक बढ़ाते जा रहे हो, कैसे कवर करेंगे? तो देखो इधर सिंपल सा आपके कल का एग्जाम है, वो सोच के मैं करा रहा हूं। देखो एक चीज तो आपको करना पड़ेगा, फॉर्मूला रटना पड़ेगा। अभी टाइम कम है, फॉर्मूला कैसे आया, क्यों बना, वो जानना जरूरी नहीं। कल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो 15 मार्क्स लेना जरूरी है, तो फॉर्मूला याद कर लो भाई। फॉर्मूला क्या है? देखो इधर पे P इक्वल टू डी प्लस ई माइनस डी अपॉन में आर अपॉन में के ई अपॉन में के ई। मेन इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला याद करना। फॉर्मूले के बाद आपको समझना कि आपने शॉर्ट में लिखा क्या है। फॉर्मूला डी प्लस ई माइनस डी, आर अपॉन में के ई अपॉन में के ई। अब ध्यान से देखो एक एक कॉन्सेप्ट को, मेन इंपॉर्टेंट, पहले फॉर्मूला समझो, बाद में वैल्यू पुटअप करना सीखेंगे। पी मतलब आप फाइंड आउट क्या कर रहे हो सर? इक्विटी शेयर ऑफ ईच, मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर फाइंड आउट कर रहे हो। एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले के बाद डिटेल बताना पड़ेगा किसका मतलब क्या होता है आपका। अब देखो इधर डी मींस क्या होता है? डिविडेंड। डी मींस क्या होता है हमारे? डिविडेंड पर शेयर निकालो तो पर शेयर ही आएगा। ए मींस क्या होता है? ए मींस होता है अर्निंग पर शेयर। पहले मतलब समझते, कहां से क्वेश्चन में कहां से मिलेगा वो सीखते हैं, पहले कुछ मतलब समझते हैं। पी मतलब क्या हो गया? मार्केट प्राइस पर शेयर हो गया। डी मींस हो गया आपका डिविडेंड पर शेयर हो गया। ए मींस हो गया अर्निंग पर शेयर हो गया। डी मींस हो गया डिविडेंड पर शेयर हो गया। आर मींस होता है रिटर्न एंड ऑन इन्वेस्टमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट कितना रिटर्न आई है। के ई मींस होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। क्लियर है? फिर से देख लेते हैं फॉर्मूला, P इक्वल टू डी प्लस ई माइनस डी।
डी प्लस ई माइनस डी, सेकेंड ब्रैकेट में है आर अपॉन में के ई, अपॉन में के ई, उसके बाद एक एक का डिटेल, पी मीन्स होता है हमारा प्राइस, डी मीन्स होता है डिविडेंड पर शेयर, ई मीन्स होता है अर्निंग, आर मीन्स होता है रिटर्न एंड के ई मीन्स होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। चलिए ये डिटेल्स अगर समझ में आ गए हैं, याद कर लो, रट लो, अब जैसा भी आपको समझ में आता है तो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, सर कौन सी डिटेल्स हमको कहाँ मिलने वाली है। देखो पी तो आपको फाइंड आउट करना होता है, मतलब यही तो आपका, ये तो आपका क्वेश्चन मार्क है, ये तो आप फाइंड आउट करते हो। अगर मैं आपसे पूछूं अर्निंग पर शेयर कितना दिया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन देखो और क्या डिटेल्स फिलअप हो रहे हैं वो देखो, ध्यान से यहां पे समझो, क्लियर। अब मैं अगर आपसे पूछूं ई कितना है, क्वेश्चन सर रीड करते हो, क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल्स है, अगर मैं पूछूं आपसे 3 डिटेल है, कितना डिटेल है 3, बच्चे बोलेंगे सर 3 डिटेल है, मैं बोलूंगा 4 डिटेल है, बच्चे फिर से बोले सर 3 डिटेल दिख रहा है हमको, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिख रहा है, अर्निंग पर शेयर दिख रहा है, चौथा डिटेल आप कहां की बात करो, ये देखो आपको 75 यहां दिख रहा है ना, तो ये चौथा डिटेल है। और वैसे भी देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 है, तो 5 में से एक पूछ ही रहा है, पहला ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो इसका मतलब बाकी 4 का डिटेल आपको दिया होगा, चारों का डिटेल फाइंड आउट अगर आप कर लेते हो, क्वेश्चन में पुट अप कर दो, फॉर्मूले में पुट अप कर दो, आपका आंसर आ गया। मेन आपको समझाने का पर्पज ये कि आप ये जो 4 चीजें आपको दिख रही है ना, ये कहां से मिलने वाली, ये समझ में आ गया, तो बाकी तो आप खुद से समझदार हो, कैलसी आपके पास ही है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस करने आता है आपको। चलिए बात करेंगे ई कहां से मिलेगा, सर ई मींस होता है, ई मींस होता है अर्निंग पर शेयर दिया, क्लियर देखो दिया है आपका अर्निंग पर शेयर, कंपनी ए का 8 है, कंपनी के बी का 8 है, इसका मतलब सर कॉमन सा है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 8, क्लियर है, 8 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे डी, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड कहीं पे दिखा है सर, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, डिविडेंड निकालना सीख लेंगे। आर अगर मैं पूछूं रिटर्न दिया है, तो रिटर्न की बात जब करते हैं, देखो यहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15 है, 5 है, ध्यान रखना आप 2 है, अब ये इंपॉर्टेंट है, 15 चाहिए तो यहाँ पे मेंशन कर लेना, 15 किसका है, फॉर कंपनी ए का है, समझने के लिए लिख लेना ए, 5% किसका है, मैं आपसे पूछूं तो बी का है, ये समझने के लिए लिखा जा रहा है, क्लियर है, आप क्लियर लिखना है, फॉर कंपनी ए 15%, फॉर कंपनी बी 5%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल आपको कहीं दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल 10-10 दोनों कॉमन सा है, दोनों को साथ में लिख सकते हो, अदरवाइज 10% फॉर ए 10% फॉर बी, अलग अलग लिखना है, लिख सकता है हर एक बच्चा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, देखो 3 में से 3 डिटेल हमेशा वैसे भी हर एक क्वेश्चन में आपको दिया होगा, इसमें आपको कोई भी चीज ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्लियर मिल जाएगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, छोटी सी प्रॉब्लम नहीं, वो भी अभी देखो कैसे आपके सामने सॉल्व हो जाएगा। डिविडेंड पर शेयर कैसे फाइंड आउट आप लोग करोगे, ध्यान से देखो, डिविडेंड आपका परसेंटेज पे आउट रेशियो देके रखा है, कितना है ध्यान रखना 75%, और ये जो परसेंटेज होगा ये तो एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, 75 25 30 कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, तो आपको करना बस इतना सा काम है, जो आपका ये डिविडेंड दिया है अर्निंग पर शेयर पे निकाल लो, अर्निंग कितना है आपका, अगर मैं पूछूं 8 है, 8 का 75%, क्या बोला सर फिर से बता दो, देखो सिंपल सा बोला जा रहा है, जो भी आपका डिविडेंड होगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्वेश्चन में दिया होगा, वो जो है अर्निंग पर शेयर पे कैलकुलेट कर लेना, मल्टीप्लाई कर दो तो ₹6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं डिटेल सब मिल चुका है, पुटअप कर सकते हो सर, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो पहले जूम थोड़ा सा कर दूं ताकि हर एक बच्चा देख ले कैसे डिटेल्स है, ये डिटेल्स अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे की कहानी बहुत सिंपल आपके लिए होने वाली है, क्लियर। चलिए यहां पे मैं लिख दूं फॉर, राइटिंग पे नहीं जाना भैया, राइटिंग हमारी अच्छी नहीं है, फॉर कंपनी ए, एंड यहां पे मैं लिख दूं बी, बी तो आप लोग फाइंड आउट भी कर सकते हो, बच्चा बोलेगा सर बी नहीं 13 दिख रहा है हमें, प्रॉपर बना दो अब। चलो फॉर कंपनी बी का, क्लियर। अब ध्यान से देखो, फॉर्मूला आपको सामने दिख रहा है, फॉर्मूला तो ध्यान से देख लो आप, थोड़े से बड़े में लिखता हूं, P इक्वल टू डी, डी मैं आपसे पूछूं कंपनी ए का, डी कितना दिख रहा है, डी दोनों के लिए कॉमन है 6 दिख रहा है, प्लस है प्लस कर दो, ब्रैकेट में E माइनस डी है, E कितना है अगर मैं आपसे पूछूं 8 है, लिख दो 8, माइनस डी कर दो 6 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड ब्रैकेट में देख लो क्या दिख रहा है आपको, सेकंड ब्रैकेट में R अपॉन में के, अगर मैं आपसे पूछूं R कितना है, R कितना है, R आपको कितना दिख रहा है, R आपको कितना दिख रहा है, देखो यहाँ पे आ जाओ, R दिख रहा है सिर्फ 15% फॉर कंपनी ए का है, परसेंटेज में नहीं लिखना है, ध्यान रखना, 15 अपॉन 100 करो उसको, 15 अपॉन 100, अपॉन 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज में है तो ये आ जाएगा 0.15,
15 कैलसी से देख लो, ध्यान रखना जो परसेंटेज में डिवाइड बाई 100 आप उसको कर लेना। अपॉन में के ई कितना, के ई कितना 10%, तो डिवाइड जब आप करोगे क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 0.10। क्लियर है, हर एक बच्चे को समझ में आया होगा, आई होप। क्या बोला मैंने, देखो फिर से देख लो, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। फॉर्मूले में था सर पहला डी, डी देखो आपका कॉमन सा है, यहाँ पे 6 दिख रहा है, मैंने 6 लिख दिया, प्लस था प्लस लिख दिया, प्लस के बाद ई माइनस डी, ई आपको यहाँ पे देखो 8 दिख रहा है, मैंने 8 लिख दिया, माइनस 6 कर दिया। अगर देखो क्वेश्चन में कंपनी ए और बी में क्या चेंज है अगर मैं आपसे पूछूं तो एक ही चेंज दिख रहा है, एक तो रेट ऑफ रिटर्न दोनों का डिफरेंस है, बाकी सब चीज कॉमन है। रेट ऑफ क्या बोला जा रहा है भाई, रेट ऑफ रिटर्न जो था इन्वेस्टमेंट का वो डिफरेंट है, बाकी सब कॉमन है। इसका मतलब है जब आप सेकेंड अपॉन में के ई है, फॉर्मूले में के ई कितना है आपका 0.10। अब ध्यान से देखो, चलिए प्लस माइनस इसको कर लेते हैं, 6 प्लस 8 माइनस 6 कर दो, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सेकंड ब्रैकेट की अगर बात किया जाए 0.15 डिवाइड बाई 0.10, कैलसी उठा लो, कैलसी यहाँ पे है नहीं, कैलसी का यूज मैं करता नहीं हूँ। यहाँ पे आई थिंक फाइनल आंसर ही दिया होगा, फाइनल आंसर ही इन्होंने करके दिया होगा, बट मैं आपको चलो करके दिखा देता हूँ। 0.10 0.15 डिवाइड बाई 0.10 कितना आ जाएगा 1.5। नेक्स्ट लाइन में 2 इंटू 1.5 कर दो, आपका आ जाएगा 3 अपॉन में 0.10, 6 3 हो गया आपका 9 डिवाइड बाई 0.10, तो 9 डिवाइड बाई 0.10, तो ये आपका आ गया 90। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। अब अगर पूछा जाए बी कंपनी का निकाल सकते हो सर, बिल्कुल निकाल लेंगे। फॉर्मूला देखो आपको सामने दिख रहा है, फॉर्मूला अब तक याद भी हो जाना चाहिए बच्चों को। डी प्लस डी कितना, मैं अगर आपसे पूछूं इसमें और कंपनी में डिफरेंस क्या है, तो हर एक बच्चा बोलेगा सर रिटर्न में डिफरेंस है, बाकी सब चीजें कॉमन है। तो रिटर्न कहाँ लिखते हो, रिटर्न देखो यहाँ पे, जहां मतलब 0.515 है वहां पे आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न आपका 5% है, मतलब 5 डिवाइड बाई 100 0.05 आएगा। बाकी सब कॉपी कर दो यहां से देख के, बाकी सब क्या कर दो, कॉपी कर दो। चलिए कॉपी करते हैं, यहाँ पे 6 है, 6 आपका वही रहेगा, 8 माइनस 6 होगा। सेकेंड 0.15 की जगह पे 0.05 डिवाइड बाई 0.10 अपॉन में, चलिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, 0.10 कैलसी का यूज करना है। 6 प्लस ये तो आपका 2 ही आएगा, इसमें अब चेंज आ जाएगा 0.05, कैलसी उठा लो 0.05 डिवाइड बाई 0.10, सॉरी 0.05 डिवाइड बाई 0.10 कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है, अपॉन में 0.10, 6 प्लस मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 0.10 प्लस किया आपने 7 डिवाइड बाई 0.10, ये आपका आंसर आ गया 70। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में थोड़ा सा रख लेना है आपको, ये फॉर्मूला क्या ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला अगर ध्यान में रख लेना, फॉर्मूले में पहले आपको एग्जाम में ये चीज लिखना पड़ेगा, उसके बाद करना। 15 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। कितना मिलने वाला है, 15 मिलने वाला है। चलिए आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन देख लो, आंसर देख लो, और एक सम में दूंगा आपको, प्रैक्टिस कर लेना है। डिटेल्स निकाल के दे देता हूं, बाकी चीज आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, इसका अगला डिटेल्स किस टाइप का और समझ आ सकता है आपको, ध्यान से देखो। ये The details regarding 3 companies are given below। अब देख कितनी कंपनी का डिटेल है, अगर मैं आपसे पूछूं कितनी कंपनी का डिटेल है, मैंने क्या बताया, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने मिलेगा 2 कंपनी अदरवाइज 3 कंपनी का डिटेल आने वाला है, तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो। 15 मार्क्स का क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन, परसेंटेज चेंज उन्होंने किया था, बाकी यही सेम क्वेश्चन छपा था 2019 के पेपर में। क्वेश्चन की पहचान क्या सिखाया था, क्वेश्चन की पहचान क्या सिखाया था, फिर से याद करा दूं आपको। सर आपने बताया था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ईच, मतलब आपको यही हमेशा पूछा जाएगा, पहली चीज। सेकंड
सेकेंड आपको क्लियर मेंशन करेंगे भाई कौन से मॉडल से करना है, वोल्टर्स मॉडल क्लियर मेंशन है, क्लियर है। अगर ये आपको आता है तो सिर्फ फॉर्मूले की कहानी चेंज हो, मतलब सेम कहानी, बट सिर्फ टेंशन है देखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो प्रीवियस सेम में भी था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी प्रीवियस सेम में था, अर्निंग पर शेयर भी प्रीवियस सेम में था, बट सर डिविडेंड पे आउट रेशियो वहां पे एक ही दिया था। अब यहाँ पे क्या दिया है 0%, 20%, 60%, 100%, ये तो कितना भी 12%, मतलब वही काम आपको अब 4 बार करना है। कितनी बार करना है? 4 बार करना है, तभी तो 15 नंबर मिलेगा। 15 मार्क्स ऐसे ही थोड़ी देंगे भाई, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट कॉन्सेप्ट सेम चलेगा, कॉन्सेप्ट आपका सेम चलेगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको फॉर्मूला पूछूं, फॉर्मूला याद है? कुछ बच्चों को याद हो गया, कुछ बच्चे अभी भी परेशान है। P इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? पहले आता है D प्लस सेकेंड ब्रेकेट सॉरी फर्स्ट ब्रेकेट में E माइनस डी, ध्यान रखना E माइनस डी, नेक्स्ट ब्रेकेट में R अपॉन में KE, नेक्स्ट अपॉन में KE। अगर फॉर्मूला याद है तो कितना सिंपल सा लॉजिक बनता है। अगर मैं आपसे पूछूं P मीन्स क्या होता है? सर मार्केट प्राइस क्या होता है? ध्यान रखना, काफी बच्चों को समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। अगर मैं आपसे D पूछूं, D क्या होता है बच्चे? तो D बोलेंगे, हर एक बच्चा बोलेगा सर डिविडेंड होता है। डिविडेंड वो भी कौन सा? पर शेयर। मैं आपसे पूछूं E क्या होता है? तो हर एक बच्चा बोलेगा सर अर्निंग पर शेयर। क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। D ऑलरेडी लिख चुके हो। R क्या होता है सर? रेट ऑफ रिटर्न आपने बताया था, रिटर्न आपने बताया था ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बहुत डिटेल में नहीं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। KE क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बट कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज में, सर सम कैसे करना है ये तो थोड़ा बताइए। अब देखो इधर आपको यही काम कितनी बार करना है? 4 बार करना है। मतलब सर थोड़ा सा बताइए। देखो इधर, देखो यहाँ पे जैसे फॉर्मूला आपने लिख दिया, उसका डिटेल आपने बता दिया, ठीक है। 1 2 3 4 केस दिया, तो पहले आप लिखो पहला केस। पहले आप क्या लिखोगे? पहला केस। पहला केस जब आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है? 0% है, तो यहां मेंशन करना व्हेन डिविडेंड, ध्यान से देख लेना, एक टाइप बताऊंगा बाकी आपको करना है। व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो, पे आउट रेशियो कितना है? 0%। कितना है? 0% है। तो आपको लिखना है फॉर कंपनी ए, फॉर कंपनी ए नहीं सॉरी एक्स था, एक्स, यहाँ वाई, यहाँ पे जेड। जगह नहीं इसलिए लिख रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज आप कैसा भी लिख सकते हो, बगल में लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो, जैसा भी आपको लिखना है, जैसा आपको कंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। अब क्या चेंज होगा पहले आप क्वेश्चन में देख लो। देखो यहाँ पे E आपका कॉमन है, सब में देखो 10 है, 10 है, 10 है, तीनों कंपनी के लिए 10 दिख रहा है, मतलब E में कोई चेंज ही नहीं। आप यहाँ पे क्लियर लिख दो भाई 10, क्लियर। सेकंड में आपसे पूछूं कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कोई चेंज करना चाहते हो? 8 8 8, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में भी कोई चेंज नहीं, 8 है, 8% है, तो इसको आप 0.08 यहीं पे कर सकते हो। मैंने बताया था परसेंटेज में, तो कन्वर्ट कर लो आप। अब चेंज क्या है ध्यान रखना है, रिटर्न आपका चेंज है, सबका चेंज है। अगर मैं आपसे पूछूं कंपनी ए का कितना है, तो 12% मींस हो जाएगा 0.12 फॉर कंपनी ए। बी का 6% है तो 0.06 फॉर कंपनी बी। सी का 8 है तो 0.08। इसका मतलब है आपका आर तीनों केस में, तीनों कंपनी के केस में डिफरेंस रहने वाला है। क्या रहेगा? अलग रहने वाला है। नेक्स्ट और क्या रहेगा? डिविडेंड पे आउट, तो चलो तीनों केस में फिलहाल पहले केस में सेम चलेगा, 0% ही है, तो डिविडेंड आप निकालते किस पे हो ध्यान रखना। डिविडेंड अभी बताया था आपको, अर्निंग पर शेयर पे निकालते हो। अर्निंग पर शेयर आपका कितना है ध्यान रखो, 10 है, 10 का 0% करोगे तो 0 आएगा तीनों केस में, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। पहले केस में तो तीनों 0 हो जाएगा। क्लियर है? फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके आंसर फाइंड आउट कर लेना। आपको मैं सीधा आंसर हाईलाइट करा दूं कितना आएगा, बाकी कर सकते हो। 0% के केस में 0 ही आएगा। आपका आंसर मैं लिख देता हूं 187.5 पहले का, कंपनी एक्स का।
वाई कंपनी की अगर बात करेंगे 93.75, नेक्स्ट कंपनी की अगर बात किया जाए थर्ड 125, कितना है 125। जब आप तीनों कभी आपने ये क्या फाइंड आउट किया 0% पे, अब आपको फिर क्या करना पड़ेगा ये 20% पे। फिर नेक्स्ट आपको फिर से लाइन जहां पे आपने 0 लिखा वहां पे क्या करोगे आप 20% करोगे। क्या करोगे 20%। परसेंट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, परसेंटेज आपको दिया ना 20%, तो 20% किस पे निकालते हो डिविडेंड, आप ध्यान रखना अर्निंग पे निकालोगे तो यहाँ पे दिया 10 पे 20% निकालोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वैल्यू पुटअप करना है, फिर आपको थर्ड केस करना है, फिर आपको फोर्थ केस करना है, मतलब ऐसा काम करना है, फिर जाके आपको 15 मार्क्स मिलेगा। अब देखो जिस बच्चे को नहीं समझा कि सर आपने क्या बताया, वैसे तो मुझे लगता है कि मोस्टली बच्चों को समझ गया होगा कि सर आपने क्या बोला, प्रैक्टिस आप साथ में कर लेना। क्लियर है। और इन केस कोई कंफ्यूजन रहेगा कमेंट में ऐड कर देना, या फिर आपने आंसर फाइंड आउट किया और जरूर प्रैक्टिस कर लेना। आंसर फाइंड आउट अगर आपने किया है तो जरूर कमेंट बॉक्स में ऐड कर दो कि सर ये हमारा आंसर है, मैं सामने से रिप्लाई कर दूंगा या फिर मेंशन कर दूंगा कि आंसर आने वाला है सबका। क्लियर है। आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये टाइप जरूर एक बार प्रैक्टिस करके चले आना, क्योंकि कैपिटल एक स्ट्रक्चर में अगर वो टाइप नहीं आएगा जो मैंने कराया 3 से 4 एग्जांपल्स उसी टाइप में आएगा, वो नहीं आया या उस टाइप का नहीं आया तो ये 100% आएगा। मतलब 2 में से एक टाइप 15 मार्क्स का आप लोग लिख लो, 15 मार्क्स का आने वाला है। क्लियर है। आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन क्रिएट होता है जल्दी से ऐड कर दो। क्लियर है। कोई बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांग रहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का इस टाइम पे देखो, इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बना के कोई बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला नहीं है। सिंपल सा देखो, जो प्रैक्टिस की हो, क्या क्या प्रैक्टिस की हो, यहाँ पे ध्यान से सुन लो। लेवरेज कॉन्सेप्ट उसी में से आएगा, उसी टाइप में से आएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 2 टाइप में बोलूंगा, एक तो वॉल्टर मॉडल था, करा दिया हूं, और 3 से 4 लेक्चर जो प्रोवाइड कराते हैं इनफ हो गया। ठीक है, 2 टॉपिक आपका मतलब 30 मार्क्स तो मिलने ही वाला है, ये तो 100% हो गया। उसके बाद बच्चे डिमांड करते सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आने वाला है क्या? बिल्कुल आएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में टाइम नहीं पॉसिबल हो पाया था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक केस आएगा वेटेड एवरेज का, जरूर देख लेना, फॉर्मूले पे ये ध्यान रखना, वेटेड एवरेज, ये टाइप जरूर हर एक बच्चा देख के जाएगा। 100% लिख दे रहा हूं, आने वाला है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 100% आएगा, फॉर्मूले पे है, लिख लो मेरे से। 100% आने वाला है, फॉर्मूले पे है। कितने फॉर्मूले सर? 3 फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से कर लेना। बहुत छोटा फॉर्मूला है, बहुत हार्ड नहीं, बहुत छोटा सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला जस्ट एक बार देख लोगे, एक सिंपल से एग्जांपल आप लोग 1 से 2 सम प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा। उसी टाइप में से फंसने वाला है वो। ठीक है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ अगर कैपिटल आपने कर लिया, फाइनेंशियल एनालिसिस का किस टाइप का सम आता है, एक टाइप मैंने बता दिया था। सेकंड फॉर्मूला याद होगा तो दूसरा टाइप भी आता है, आ सकता है। बट अगर आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये कॉन्सेप्ट किया तो ऑलरेडी 45 आपके कवर हो जाएंगे। क्लियर है। इतना ही प्रैक्टिस करो, बाकी एक शॉर्ट नोट्स थोड़ा सा देख के चले आना, एंड ऑब्जेक्टिव्स की एग्जाम से पहले थोड़ा सा रिवीजन करना, मतलब जस्ट एक बार रीड कर लेना, बस इनफ हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। क्लियर। आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, जल्दी से ऐड कर दो या फिर पर्सनल मैसेज कर देना, रिप्लाई उसका मिल जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।